तीन तलाक को लेकर देश में बड़े कानून बनने के बाद भी तीन तलाक देने का सिलसिला अभी भी जारी है। इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। आज भी महिलाओं को तीन तलाक के दंश की मार झेलनी पड़ रही है। कोर्ट कचहरियों का लगातार चक्कर लगाना पड़ता है। मुजफ्फरपुर से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां मामला दर्ज होने के बाद भी आरोपियों पर कार्रवाई नहीं होने से पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। पीड़िता को लगातार धमकियां मिल रही है, यहां तक प्रताड़ित भी की जा रही है। इस मामले को लेकर आज सिटी एसपी अवधेश दीक्षित से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है और आरोपी पति की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। पति पे हम केस किए हुए हैं दहेज प्रथा और तीन तलाक के मामले को लेकर के, जिसपे गैर जमानती वारंट भी इशू हुआ है, फरार घोषित भी हुआ है। और वो पहले विदेश था, लेकिन अभी वो इंडिया आ चुका है और वो खुलेआम घूम रहा है, लेकिन उनको पुलिस अरेस्ट नहीं कर रही है। आज वो मुजफ्फरपुर आए हुए थे, हम उनको अपनी नज़र से देखे, हम उनको पकड़े हुए थे। पुलिस को फ़ोन किए हैं कि आइए पकड़िए महिला थाना को, लेकिन वो नहीं आई है। उनको वो हाथ छुड़ा के भाग गए। इसलिए हम एसपी ऑफिस आए हैं कि उनको जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी की जाए, ताकि मुझे अपना न्याय मिल सके। हम कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते लगाते थक चुके हैं। दिल्ली तक गए, एसपी ऑफिस बार बार आए, लेकिन अभी तक कोई न्याय हमको नहीं मिला है। हमको यही सर से प्रार्थना है कि उनकी जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी की जाए। हम एक 3-4 साल के बच्चे को लेकर दर बदर भटक रहे हैं। मेरा बूढ़ा बाप है 85 वर्ष का, उनके साथ। दरअसल औराई के महेश स्थान की रहने वाली राबिया खातून, जो पिछले 2 वर्षों से तीन तलाक का दंश झेल रही है। न्याय की उम्मीद में राबिया और उसके माता पिता पुलिस की दर दर पर गुहार लगा रहे हैं। राबिया ने अपने पति, सास और भैंसुर पर तीन तलाक देने और हलाला कराने का दबाव बनाने का आरोप लगाते हुए महिला थाने में मामला वर्ष 2023 में दर्ज करवाया था। लेकिन पुलिस का सुस्त रवैया राबिया और उसके परिवार को परेशान कर रहा है। विदेश से आने के बाद भी आरोपी खुलेआम घूम रहा है, लेकिन सूचना के बावजूद पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर रही है। दरअसल राबिया की शादी 2018 में औराई के महेश स्थान के अजीजुल हसन के बेटे मोहम्मद नसरुद्दीन से हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद तक सब कुछ ठीक था। उसी बीच राबिया को एक बेटा भी हुआ। कुछ दिन बाद पति के दूसरे लड़की से अफेयर होने को लेकर वह विरोध करने लगी। विरोध की वजह से विदेश में नौकरी के लिए पत्नी को बिना बताए वह चला गया। वहीं रहकर कामकाज करता रहा। किसी बात को लेकर राबिया को फोन पर बकझक हुई, जिसके बाद सोशल मीडिया के जरिए विदेश से व्हाट्सएप पर तीन तलाक दे दिया। तीन तलाक का ऑडियो क्लिप सुनकर राबिया सन्न रह गई और यह घटना की जानकारी अपने पीड़ित परिजनों को दी। इस मामले को लेकर कई बार पंचायती भी हुई, लेकिन आरोपी पक्ष के दबाव की वजह से 2 साल के बाद भी राबिया को कहीं से कोई उम्मीद नहीं दिखी। जिसके बाद थक हार कर राबिया ने न्याय का दरवाजा खटखटाया और मामला दर्ज करवाया। लेकिन आरोपी पक्ष के लोग पैरवी और रसूखदार होने की वजह से आज तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। पुलिस के सुस्त रवैये की वजह से वरीय पदाधिकारी से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है, कार्रवाई की मांग की है। क्योंकि पति हमको 3 तलाक दे चुके हैं, व्हाट्सएप पे भेजे हैं। उनका दूसरी लड़की से अफेयर है। अभी सूचना मिली है कि वो शादी कर लिया है। हमको व्हाट्सएप पे मैसेज भी किया है कि हम शादी कर लिए हैं, तुमको नहीं रखेंगे। भी हमको धमकी देते हैं। उनके भाई रियाजुल हसन उर्फ गुड्डू हमेशा घर पे आते हैं। उनकी माँ अनवरी बेगम हमको हमेशा टॉर्चर करती है। कभी लाइट काट देती है, कभी कल खुलवा देती है, कभी फांसी लेके दौड़ती है मारने के लिए। बहुत टॉर्चर करती है, शारीरिक मानसिक रूप से दोनों। और फिर मारपीट करके चली जाती है। जब फिर प्रशासन को फ़ोन करते आता है तो बोलता है कोई है ये नहीं है। अब वो लोग पहले सेटिंग कर लेते हैं, मिल जाते हैं। अब मारपीट करके जब चली जाती है तब पुलिस को फ़ोन जाता है, तब पुलिस आती है। पुलिस उनसे मिली हुई है। वहीं पीड़िता ने पुलिस को बताया, पासपोर्ट जब्त होने के बावजूद भी किसी भी वजह से वीजा बढ़ा दी गई। आरोपी की गिरफ्तारी भी नहीं हो रही है। मुजफ्फरपुर जिले में वह खुलेआम घूमता रहता है। उनके वीजे को रद्द करवाया जाए ताकि इंडिया छोड़कर न जाए और उनकी गिरफ्तारी हो सके। मामला 2020 से चल रहा है, लेकिन केस हम 2022 में किए हैं और महिला थाना में 2023 में किए हैं। पति को जेल भिजवाने के लिए कोर्ट का भी चक्कर लगवा रहे हैं, एसपी ऑफिस का भी लगवा रहे हैं, पटना भी गए, दिल्ली भी गए, लेकिन अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। उनके पास पैसा है, वो मामला को उलझा रहे हैं। कभी बोलते हैं कोर्ट कि तुम्हारे केस को फोल्स करा देंगे, तुम्हारे केस को ऐसे। मेरे सरकारी वकील है, वो भी हमारा सहयोग कर रहे हैं, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई उसमें भी नहीं हो रही है।